मुगल वंश के सबसे मशहूर बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों की कहानी तो सभी ने सुनी ही होगी। अकबर की प्रिय बेगम जोधाबाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक आदमी जो अकबर के लिए उसके नवरत्नों से भी ज्यादा प्रिय था। प्रिय होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर ने उस आदमी के लिए अपने मुंह बोले भाई को मौत की सजा सुना दी थी। भाई की मौत की जानकारी देने अकबर अपनी मुंह बोली माँ के पास खुद ही गया था। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम था अदका खां। अकबर के लिए वो क्यों इतना अजीज हो गया था? क्या उसका कोई रिश्ता अकबर के पिता हुमायूं के साथ भी था? शमशुद्दीन अकबर की जिंदगी में कब आया और धीरे धीरे इतना खास कैसे बन गया? अकबर को अपने मुंह बोले भाई को मौत की सजा तक सुनानी पड़ गई। कौन था अदका खां? आइए जानते हैं। अगर हम अदका खां की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वो गजनी के एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ था। उसके पिता मीर यार मोहम्मद एक सामान्य किसान थे जो बाद में अकबर के चाचा यानी कि कामरान मिर्जा की सेना में सिपाही बन गए थे। पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए बाद में अदका खां यानी कि शमशुद्दीन भी मुगल परिवार की सेवा से जुड़ गया। कहते हैं कि एक बार अदका खां ने हुमायूं को डूबने से बचाया था। इसी के बाद वो हुमायूं का प्रिय बन गया। हुमायूं ने उसे अपने व्यक्तिगत सेवा में रख लिया और उसकी पत्नी जीजी को अकबर की अंगा यानी कि मुंह बोली माँ बना दिया था। साथ ही शमशुद्दीन को अकबर का मुंह बोला पिता यानी अदका बना दिया था। सम्मान स्वरूप उसे खान सरनेम भी दिया गया था। अदका खां का बेटा यानी कि अजीज भी अकबर का मुंह बोला भाई था। अदका खां की हत्या से पहले उसके हत्यारे अदम खान की कहानी भी जानना जरूरी है। अदम की कहानी भी बेहद दिलचस्प है जो आपको मध्यकालीन भारत में महलों के भीतर होने वाली सियासत, कूटनीति और राजनीति के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। दरअसल अदम भी अकबर का मुंह बोला भाई था। उसकी माँ महम अंगा भी अकबर की मुंह बोली माँ थी, ठीक अदका खां की पत्नी जीजी की तरह। लेकिन एक फर्क था। दरअसल अंगा यानी कि मुंह बोली माँ का मतलब ये था कि नवजात बच्चे को स्तनपान कराया जाए और उसका बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखें। मुगल वंश में ऐसी कई अंगा महिलाएं थीं। इन सब की चीफ थी महम अंगा यानी कि चीफ नर्स। महम अंगा छोटेपन से अकबर का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वो मुगल वंश की बेहद ताकतवर महिला हो गई। महम अंगा का बेटा था अदम खान। उसे भी अकबर बहुत प्यार करता था। लेकिन यहाँ शुरू हुई कहानी महल के षड्यंत्रों की। साल 1560 में अकबर के सबसे करीबी और भरोसेमंद बैरम खां को रिटायरमेंट दे दिया गया और उन्हें हज पे जाने की सलाह दिया। बैरम खान की जगह पर नियुक्त हुई अदका खां की अकबर के वकील या सलाहकार बना दिए गए। ये बात महम अंगा और उनके बेटे अदम खां को नागवार गुजरी। कहते हैं कि बैरम खान को दी गई सेवानिवृत्ति के पीछे भी महम अंगा का दिमाग था। उसने अकबर को समझाया था कि अब बैरम खान की उसको जरूरत नहीं है। महम अंगा को उम्मीद थी कि बैरम खान की जगह पर उसका बेटा अदम बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदका खां को वकील बनाए जाने के बाद महम अंगा और अदम खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अदम खान ने अदका खां की हत्या कर डाली। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने अदम खां को बेहद सख्त सजा दी और महल से सिर के बल 2 बार जमीन पर फेंकवा दिया। कहते हैं कि महम अंगा ने अकबर से कहा था कि तुमने सही फैसला लिया, लेकिन अदम खां की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और 40 दिन के बाद ही उनकी मौत हो गई। अकबर ने राजसी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से महम अंगा और उसके बेटे अदम खां का मकबरा दिल्ली के मेहरौली में बनवाया है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा।